दोस्तों आखिर एक दो नहीं बल्कि पांच व्याख्याताओं के ट्रांसफर होने के बाद उनके ट्रांसफर आदेश को क्यों रद्द कर दिया गया है, इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों व्याख्याताओं के ट्रांसफर आदेश को क्यों रद्द कर दिया गया है उसे आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आपको उन व्याख्याताओं के ट्रांसफर आदेश को एक एक झलक दिखा देता हूं ताकि पूरा मामला जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले आप इस आदेश को देखिए। हालांकि दोस्तों मैं एक बात और साफ कर दूं कि ये जो आदेश जारी किया गया है ये 29 नवंबर को रद्द किया गया है और ये आदेश कल से सर्कुलर होना शुरू हुआ है। दोस्तों इस आदेश में एक व्याख्याता को समन्वय से अनुमोदन पश्चात प्रशासनिक आधार पर दुर्ग जिला के अंदर ही ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इस आदेश में उनका ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है। कारणों का उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया है। दूसरे नंबर के इस आदेश को देखिए। इस आदेश के मुताबिक एक व्याख्याता का दुर्ग जिला के पाटन विकास खंड से उसी दुर्ग जिले के धमधा विकास खंड के एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में समन्वय से अनुमोदन के बाद प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इस आदेश में उनका जो है वो ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया गया है। इसी प्रकार तीसरे नंबर के इस आदेश को देखिए। इसमें इसी दुर्ग जिले के करंजा भिलाई विकास खंड से प्रशासनिक आधार पर बालोद जिला के डोंडी लोहरा विकास खंड में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इस आदेश में इनका भी ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद चौथे नंबर के इस आदेश को देखिए। इसमें भी एक व्याख्याता को पूर्व में इसी दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड से प्रशासनिक आधार पर धमधा विकास खंड में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इस आदेश में इनका भी ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद अंत में पांचवें नंबर के इस आदेश को देखिए। इसमें भी इसी दुर्ग जिला के भिलाई सेक्टर 3 से प्रशासनिक आधार पर बेमेतरा जिले के भेड़नी ट्रांसफर किया गया था, लेकिन इस आदेश में इनका भी ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि दुर्ग जिला से इन पांचों व्याख्याताओं को पूर्व में समन्वय से अनुमोदन पश्चात प्रशासनिक आधार पर इनका ट्रांसफर किया गया था, लेकिन अब उनके ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया गया है। हालांकि इन आदेशों पर कहीं भी ट्रांसफर को रद्द करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन पांचों व्याख्याताओं से जो है वो चढ़ावा लेकर पूर्व में समन्वय से अनुमोदन के बाद प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन बाद में अभ्यावेदन से पता चला कि जहां पर पहले से ही व्याख्याताओं की कमी है वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। इसलिए इन स्कूलों में पहले से ही व्याख्याताओं की कमी होने के कारण से इनका ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसफर से जुड़ी इस महत्वपूर्ण अपडेट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों अंत में मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रांसफर की बची हुई लिस्ट जो है वो सीएम बघेल के हाथ में है। आप लोगों को या फिर कर्मचारी या शिक्षक नेताओं को सीएम से मुलाकात करके ट्रांसफर की बची हुई सभी विभागों की लिस्ट को जारी करवाने के लिए मोर्चा खोलना ही पड़ेगा, तभी बची हुई लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। इसके अलावा दूसरा और कोई विकल्प जो है वो नज़र फिलहाल अभी नहीं आ रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत जल्द कुछ साथियों के द्वारा इसी ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर मंत्रालय जाकर अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं, इसकी भी जानकारी मिल रही है। तो ट्रांसफर को लेकर जैसे ही कोई और नई अपडेट नई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को आने वाले वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक जरूर बताएंगे। बहरहाल दोस्तों इस ट्रांसफर आदेश के रद्द होने पर आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रांसफर आदेश को रद्द करना सही फैसला है या अथवा नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी ट्रांसफर से जुड़ी पल पल के अपडेट को बारीकी से वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। साथियों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।